कभी सोचा है कि हम दुखी क्यों रहते हैं? यदि हम अपनी परिस्थितियाँ देखें तो हमें मालूम होगा कि हमारी इच्छाएं और अज्ञानता ही हमारे दुख का कारण बनती हैं। मान लो हमारे पास एक अच्छी कार है जिसके माध्यम से हम आवाजाही कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरे से अपनी तुलना करने लगते हैं तो वो हमारी इच्छा या कामना को भड़का देता है कि उसके पास ऐसी कार है या उसके पास कुछ अमूल्य वस्तु है, वो हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे पास भी यही हो जाए। तो और हम असंतोष का बीज अपने हृदय में इसी प्रकार बोते जाते हैं, जो कि हमारी अज्ञानता का प्रतीक है। हमने शांति और उस आनंद का रास्ता छोड़कर भौतिक सुख सुविधाओं में ही अपना जीवन व्यतीत करते गए, किंतु हमें मिला क्या इससे? हमें मिला असंतोष, दुख, तृष्णा, मोह। तात्पर्य यह है कि हमारी मूल आवश्यकताएं यदि पूरी हैं और भी मान लें कुछ ज़रूरी साधन, तो हमें और इच्छाएं करने की आवश्यकता ही क्या है? हमें संतुष्टता लानी चाहिए। और अगर एक गुप्त बात बताऊं तो सुख और दुख दोनों परम मित्र हैं। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं तो हम सुख का अनुभव करते हैं, और जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तब हम दुख का या शोक का अनुभव करते हैं। हमें समझना होगा कि ये दोनों सदा स्थिर क्यों नहीं रहते, क्योंकि हमारी प्रकृति ही ऐसी है, हमारी प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि सदैव इसमें परिवर्तन ही होता रहता है। कोई भी चीज़ कभी सदैव स्थिर नहीं रहती, तो फिर हम क्यों दुखी होते हैं? तो हमें इन दोनों से विचलित ना होकर समता लानी होगी और बुद्धि को स्थिर बनाना होगा। कर्मयोग के मार्ग पर चलना होगा, हमारे अपने कर्म पर पूरा जोर लगाना होगा और फल की इच्छा छोड़नी होगी। लेकिन फल हमें मिल ही जाए, इस कामना का भी त्याग करना होगा और चित्त को सदैव परमात्मा में ही समाहित करना होगा। हर समय चिंतन केवल परमात्मा का ही करना होगा, क्योंकि गीता में भी कहा गया है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधोऽभिजायते क्रोधाति भवति सम्मोहः सम्मोहाद् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसलिए हमें चिंतन परमात्मा का ही करना होगा, जिसमें हमारी आसक्ति केवल परमात्मा के प्रति हो और हम उन दुखों से छुटकारा पा जाएं। तब जाकर हमें शांति और निवृत्ति की प्राप्ति होगी। काम करते चलो, नाम जपते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगें, इन पर संयम के हरदम कोड़े चलें।